जन्नत को अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाया है। तो पहली चीज तो ये पता चली कि जन्नत आसमानों में। अब सवाल ये है कि आसमान तो 7 है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 आसमान है। जन्नत कौन से आसमान पर है? इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दिया है। रब का कुरान फरमाता है वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। कहीं अल्लाह ताला ने इसको फरमाया जन्नतुल मावा, कहीं इसको बयान किया कि जन्नतुन नईम, नेमतों वाली जन्नत, कहीं इसको अल्लाह ताला ने दारुस्सलाम कहा है। कुरान बयान करता है वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, ओ लोगो अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है, यानी जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। कहीं पर अल्लाह ताला ने इस जन्नत का नाम बताया दारुल मुक़ामते, हमेशा रहने के ताल्लुक से। जन्नत ऐसी चीज है कि जिसमें हर इंसान जाना चाहता है, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, इसी तरीके से सेहतमंद हो, बीमार हो, नेक हो या गुनहगार हो। आप किसी से भी पूछो कि जन्नत में जाना चाहते हो, तो मेरा ख्याल है ये कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए या मुझे जन्नत में नहीं जाना। जन्नत के ताल्लुक से एक बात आप ये भी समझ लें कि जन्नत का तसव्वुर हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम ने ही आके बताया, बल्कि जन्नत का तसव्वुर हर धर्म के अंदर पाया जाता है। कुछ लोग उसको जन्नत कहते हैं, कुछ लोग उसको हेवन कहते हैं, कुछ लोग उसको स्वर्ग कहते हैं, लेकिन जन्नत का तसव्वुर हर धर्म के अंदर पाया जाता है। बाज लोग ये समझते हैं कि जन्नत और जहन्नम कोई चीज है ही नहीं, और जन्नत और जहन्नम क्या है? कहते हैं कि इंसान अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहा है तो वही उसकी जिंदगी जन्नत है, और अगर इंसान बुरी जिंदगी गुजार रहा है तो वही इंसान की जिंदगी जहन्नम है। बाज लोग ये भी समझते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। आइए मैं आपको बताऊं कि जन्नत क्या है। आपने ये लफ्ज सुना होगा जन्नत, लेकिन कभी गौर किया कि इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जन्नत तो अरबी जबान का लफ्ज है ना, आप भी इस्तेमाल करते हैं। आपको कहना हो तो आप भी जन्नत ही कहते हैं, मुझे कहना है तो मैं भी जन्नत ही कह रहा हूं। लेकिन जन्नत के माना क्या है? ये तो अरबी लफ्ज है, इसका कोई माना तो होगा ना। तो जन्नत अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना होता है बाग। बाग तो बोलते हैं ना, आपके यहां भी बोलते होंगे, जो बागीचा होता है, गार्डन होता है, बाग होता है। तो जन्नत अरबी लफ्ज है और इसका माना होता है बाग, और इसकी जमा जन्नात आती है, जिन्नात नहीं, जन्नात। एक बाग तो जन्नत, बहुत सारे बाग तो जन्नात। अब मैं यहां पर आपको एक आध चीज और बताऊंगा। जन्नत के अंदर 3 हरफ हैं, जीम, नून और ते। अरबी जबान में, अरबी ग्रामर में आम तौर पर इस तरीके की चीज मिलती है कि जीम और नून जिन अल्फाजों के अंदर आ जाएं, उसके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको जनीन बोलते हैं, क्योंकि वो छुपा हुआ होता है, और उसके अंदर भी जीम भी है जनीन में और नून भी है। इसी तरीके से जिन्नात, आम जिन्नात के अंदर भी जीम भी है, नून भी है, और जिन्नात भी दिखाई नहीं देते।
तो जीम और नून जिसके अंदर आता है अरबी में, आमतौर पर वो चीज उसके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। इसी तरीके से पुराने जमाने के अंदर लड़ाई में ढाल इस्तेमाल की जाती थी तलवार से बचने के लिए, उसको अरबी में जुन्ना, और उसके पीछे भी जाता है। इसी तरीके से जहन्नम है, जहन्नम के अंदर भी जीम और नून दोनों आए हैं, और जहन्नम भी छुपी हुई है, दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से जन्नत है, इसके अंदर भी जीम और नून है, तो ये भी छुपी हुई है, ये भी दिखाई नहीं देती। तो अरबी में जीम और नून जिनके अंदर आ जाए, ज्यादातर ऐसा होता है कि उनके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। तो जन्नत के माना बाग, और जन्नत के अंदर जीम और नून है, इसलिए जन्नत छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं देती। इतनी बात आपने समझ ली, तो अब आप बात को आगे और बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि जन्नत है कहां? ठीक है, जन्नत के माना बाग है, जन्नत छुपी हुई है, लेकिन जन्नत है कहां? उसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, यानी इंसान की रोजी रोटी आसमानों से नाजिल होती है। अल्लाह ताला फैसला करता है, तब इंसानों को रोजी रोटी मिलती है। अल्लाह का जो जाता है उतनी ही इंसान को रोजी रोटी और रिस्क मिलता है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिस्क आसमानों में है। वमा तुअदून, और जिसका तुमसे वादा किया गया है वो भी आसमानों में है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिसका वादा किया गया है वो जन्नत है, इसलिए पता कि जन्नत आसमानों में है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जन्नत को अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाया है। तो पहली चीज तो ये पता चली कि जन्नत आसमानों में। अब सवाल ये है कि आसमान तो 7 है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 आसमान है। जन्नत कौन से आसमान पर है? इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दिया है। रब का कुरान फरमाता है, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, बेरी का दरख्त है, इंदहा जन्नतुल मावा, और उसी बेरी के दरख्त के पास में जन्नतुल मावा है, उसी बेरी के दरख्त के पास में जन्नत है। मालूम यह हुआ कि जन्नत 7वें आसमान पर है। तो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि जन्नत आसमानों पर है। कहां पर है? 7वें आसमान। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, इज़ा जा रमज़ानु अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। मालूम यह हुआ कि जन्नत को अल्लाह ताला ने बना के तैयार कर दिया है। अगर जन्नत बनी ही ना होती, जन्नत की तैयारी ना होती और जन्नत तैयार ना हो गई होती तो दरवाजे किसके खोले जाते? हदीस रसूल बता रही है कि जन्नत के दरवाजे, आसमान के अंदर जो जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमजान के महीने के अंदर। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी खत्म हो जाता है और उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, अगर वो जन्नती इंसान होता है, फमिन काना मिन आलिल जन्नह फइन काना मिन आलिल जन्नती, अगर वो जन्नतियों में से होता है, फमिन आलिल जन्नह, तो उसको जन्नत का वो मकाम दिखाया जाता है जहाँ कयामत के बाद में उसको रखा जाएगा। और अगर वो जहन्नमियों में से होता है
तो उसको जहन्नम का वो हिस्सा दिखाया जाता है, वो मकाम दिखाया जाता है जहाँ पर वो क़यामत के बाद में जाएगा। मालूम यह हुआ कि जन्नत भी अल्लाह ताला ने बना दी है और जहन्नम को भी अल्लाह ताला ने बना दिया है। ये हदीसें हमें बता रही हैं कि जन्नत भी बन के तैयार है और जहन्नम भी बन के तैयार है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बनाएगा। और इस जन्नत के अल्लाह ताला ने कई नाम बताए। कहीं अल्लाह ताला ने इसको फरमाया जन्नतुल मावा, कहीं इसको बयान किया कि जन्नतुन नईम, नेमतों वाली जन्नत। कहीं इसको अल्लाह ताला ने दारुस्सलाम कहा है। कुरान बयान करता है वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम, ओ लोगो अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है, यानी जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। कहीं पर अल्लाह ताला ने इस जन्नत का नाम बताया दारुल मुकामते, हमेशा रहने का घर।